बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मखदूम अहमद यूसुफ़ी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न कोरियन टेक। आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन रूल्स क्या हैं कोरियन लैंग्वेज के। इसके प्रोनाउंसिएशन रूल जो हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसके बग़ैर कोरियन लैंग्वेज इंसान को पढ़नी नहीं आ सकती। इसके बग़ैर इंसान बेकार है। इसके अंदर परफेक्शन के लिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स का समझना बेहद ज़रूरी है। इसको समझना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो समझे आपने कुछ भी नहीं समझा। प्रोनाउंसिएशन रूल स्टार्ट करने से पहले हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जो इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको बर वक्त मौसूल हो सके। प्रोनाउंसिएशन रूल्स की तरफ हम जा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन रूल जो हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं फाचिम। क्या बोलते हैं? फाचिम। आपको कोरियन लैंग्वेज के अंदर फाचिम की समझ होना बहुत ज़रूरी है। फाचिम क्या होता है? फाचिम समझते हैं। आए मैं आपको बताता हूँ फाचिम क्या है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे भाइयों आप समझ गए ना फाचिम क्या है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आगे समझ भी नहीं आएगी। ये देखें, मैं एक चीज़ देख देता हूँ। हान गु, ये मैंने लिखा है हांगू। इसमें ये कॉन्सोनेंट है, ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट है, फिर ये कॉन्सोनेंट है, फिर ये वावल है और फिर ये कॉन्सोनेंट है। ठीक हो गया। यहाँ तक एक हिस्सा है, यहाँ तक इसका भी एक हिस्सा है। ये जो पहला हिस्सा है इसको कोरियन सिलेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेबल। इसका फर्स्ट सिलेबल है, ये उसका सेकंड सिलेबल है। फर्स्ट सिलेबल कैसे लिखेंगे? कॉन्सोनेंट कौन सा है? हियत है, फिर आ है, फिर है नियन, फिर है कॉन्सोनेंट ख्यक है, ऊ है और ये कॉन्स्टेंट है। ये देखें, ये लिखा गया है मेरे भाइयों। मैंने ये जानबूझ के ऐसा लिखा है। ये जो तरीका है लिखने का ये गलत है। ये तरीका गलत है। सही तरीका जो है वो गलती से बचने के लिए मैंने ये लिखा है ताकि आप गलती ना करें इसमें। देखिए इसमें अभी कैसे लिखना है सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। ये जो नियन है सेकंड कॉन्सोनेंट जब भी आएगा वो नीचे आएगा। हन गुक, इसको इस तरह लिखना है। किस तरह लिखना है? इस तरह इसको लिखा जाता है। ये है सही तरीका। ये गलत तरीका है। ये गुड, ये अच्छा तरीका है। इसमें अब देखें कोरियन लैंग्वेज जब भी आएगी कॉन्सोनेंट आएगा एक और एक साथ वावल आएगा, यानी कि सी और वी आएगा प्लस कॉन्सोनेंट। कोई भी आएगा या नहीं आएगा, ये दो सूरतें पैदा होंगी। लेकिन जब ये आएगा कॉन्सोनेंट वावल के बाद जब कॉन्सोनेंट आएगा, ये देखें कॉन्सोनेंट है, वावल है, ये नीचे कॉन्सोनेंट दोबारा आया है। ये जो कॉन्सोनेंट है इसको बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ द सिलेबल। ये सिलेबल का फाइनल कॉन्सोनेंट है और इस सिलेबल का ये फाइनल कॉन्सोनेंट है। अब ये दोनों देखें, फाइनल कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं
फाचिम, क्या बोलते हैं? फाचिम, फाचिम इसको बोलते हैं। इसमें हमने कोशिश की है फाचिम को समझने के लिए। फाचिम किसे बोलते हैं? फाचिम होता है फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ द सिलेबल, यानी कि ये सिलेबल जो है इसका जो फाइनल कॉन्सोनेंट है इसको बोलते हैं फाचिम। ठीक है, अब इसके प्रोनाउंसिएशन रूल आगे हम स्टार्ट करते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन रूल की तरफ हम आ रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन रूल नंबर 1 जो है वो हम सीखेंगे अभी। प्रोनाउंसिएशन रूल नंबर 1 क्या है? इसमें फाइनल जो कॉन्सोनेंट हमने सीखा फाचिम, ये देखिए इसमें फाचिम मौजूद है? नहीं है, इसमें फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है। जैसे ये आएगा ये फाचिम इसको कहा जाएगा, ये फाचिम। ये एक सिलेबल बन गया। उसके बाद सेकंड में मैंने लगा दिया इयंग और आ। अब प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान कीजिएगा बड़े गौर के साथ। ये अगर आप समझ गए तो फिर आपको समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। ये देखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जब भी ये कॉन्सोनेंट आएगा, साउंडलेस कॉन्सोनेंट है ये, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं। जब ये शुरू में आएगा, शुरू में यहाँ से ज़रूरी नहीं है यहाँ से शुरू में आएगा। ये सिलेबल मैंने 2 बनाए हैं। जैसे ये सिलेबल के शुरू में आएगा इसकी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन जब ये एंड पे आएगा इसकी अपनी आवाज़ है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये देखें फांग, यहाँ पे इसका साउंड है ING। इसके लिए आप पहले लेक्चर्स ले सकते हैं। अभी हम इसको प्रोनाउंसिएशन रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इस पे ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, इसको ही हम फोकस करेंगे, इसको हम फोकस करेंगे। इसको फोकस करने के लिए ये देखें इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। खक आ, आप देख रहे होंगे खक आ, ये रोंग है। सही कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी? इसका कोई साउंड नहीं है, इसकी आवाज़ नहीं है। जब भी ये सेकंड सिलेबल में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो ये जो वाला कॉन्सोनेंट है ये उसकी जगह ले लेगा जाके। मसलन ये देखिए, ये है, ये उसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसका साउंड कोई नहीं, इसका कोई साउंड नहीं है, इसका कोई साउंड नहीं है, तो ये उसकी जगह पे जाएगा। ये उसकी जगह पे जाएगा तो इसका साउंड जो राइट प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है वो आपके सामने आएगा। खा गा, क्या पढ़ा जाएगा? खागा। ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, अपनी पोजीशन छोड़ेगा, ये आगे आ जाएगा। जब ये आगे आया तो इसका साउंड जो है मिडल वाला आ गया, मिडल साउंड इसका जी है, एंड वाला साउंड इसका के है। अगर इस पे ही एंड हो जाता खक, फिर इसका तीसरी आवाज़ आनी थी, लेकिन जब ये सेकंड सिलेबल में चला गया, अब ये सेकंड सिलेबल के शुरू में आ गया। जब सेकंड सिलेबल के शुरू में आएगा तो ये गाफ का साउंड देगा। ये मेरे दोस्तों इसको राइट प्रोनाउंस करने का तरीका है। ये आप इस पे गौर करके इसको बड़े आराम के साथ आप समझें, फिर आपको ये समझ आएगा। एक और मिसाल देते हैं। हन गु ओ, ये क्या लफ्ज़ आया जी? ओ एंड पे। इसको प्रोनाउंस करने का क्या तरीका है मैं लिख देता हूँ। हन गु ओ, ये इसके लिखने का तरीका है। प्रोनाउंस कैसे होगा?
हन गु गो, हांग गु गो। कैसे होगा? हांग गु गो। एक और मिसाल है समझने के लिए, इसको नोट कर लें। एक और मैं मिसाल देता हूँ जिससे आपको सही समझ आ जाएगी। फाप, क्या लफ्ज़ है जी? फाप। अगर इसके आगे उल लग जाए तो इसको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है फा बुल, फाबल। ये इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है। ये मेरे भाइयों आपने समझ लेना है। देखें, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखें, आपको समझ आएगी। ये इस जो कॉन्सेंट है इसकी अपनी आवाज़ नहीं है। पीछे कोई भी कॉन्सेंट जब आएगा तो ये उसकी जगह ले लेगा मेरे भाइयों। क्या करेगा? उसकी जगह ले लेगा। उसकी जगह लेगा तो लिखने का तरीका ये होगा और पढ़ने का तरीका ये होगा। लिखने का तरीका यही रहेगा, पढ़ने का तरीका ये बन जाएगा। ये इसकी जगह ले लेगा। जहाँ भी आएगा, जब भी आएगा, जब ये पोजीशन बनेगी, इसका साउंड प्रोनाउंस करने का तरीकाकार यही है। अब इसकी मैं आपको मिसालें देता हूँ जो आपने ख़ुद करनी है। मसलन कोशिश करनी है। सेकंड रूल, पहले हमने फर्स्ट रूल किया था, अब सेकंड रूल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पढ़ा होगा खाना, था, रा, मा, बा, सा। ये मैंने कॉन्सोनेंट लिखे हैं 14। इनके प्रोनाउंसिएशन रूल सबसे पहले हम सीखेंगे। इनमें बेसिक जो है, सात की आवाज़ अपनी है, दूसरी की नहीं है। किस किस की है? 1 2 3 4 5 6 7। जब ये एंड पे आएंगे तो इधर कुछ भी लिख दें आप, कॉन्सोनेंट कुछ भी लिख दें। खा, नीचे कुछ भी आ जाए, खा का आ जाए, नियन आ जाए, चिगत आ जाए, चिगत, इनका साउंड आएगा एंड पे। लेकिन जब ये दूसरे आएंगे, ये वाले जो हैं, इनका अपना साउंड नहीं है। इनकी तीसरी आवाज़ जो मैंने लेसन में लिखाई थी, वो आप पीछे जाके लेक्चर ले लें। तीसरी आवाज़ इसको देखें, समझें। इनकी तीसरी की आवाज़ वो आती चली जाएगी। तीसरे की आवाज़ कैसे आएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी है एक, सॉरी, ये भी है एक कॉन्सेप्ट। अब जब ये एंड पे आएगा, इनकी आवाज़ है, मैंने बताया, मैं मिसाल दूंगा समझ आएगी। अब जिनकी आवाज़ नहीं है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये एंड पे आ गया शियत, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट की कोई आवाज़ नहीं है, वावल की आवाज़ आएगी ओ, और ये शियत की आएगी, तो ये बन जाएगा ओत। क्या बनेगा? ओत। ओस नहीं बनना, ओस नहीं बनना, ओत। कोरियन में इसको ऐसे लिखते हैं, ओत, ओत, ओत। इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, ये शियत की शुरू में आवाज़ है सीन की, साजा, साजा। लेकिन जब ये एंड पे आ रहा है तो इसकी कोई आवाज़ नहीं है। इसकी आवाज़, ओ सॉरी, एंड पे ते साउंड है ओत, और यहाँ पे शुरू में सीन साउंड है साजा। ठीक है, ये आपने कंपैरिजन लगा लेना है खुद से। ठीक है, उसके बाद अगर ये आ जाए, ओज नहीं बनेगा, ओच नहीं बनेगा, ओख नहीं बनेगा, फाथ नहीं बनेगा, आप नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा?
उज नो ओत ओत ओच नो, ये भी ओत। ठीक है, समझ आ रही है। अब ये तीसरा है, ओक कहेंगे, नो नो नो, ये के साउंड देगा इन पे, बनेगा ओक ओक। फात, ये साउंड देगा, आप साउंड देगा। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। पीछे रह गया ये हियत रह गया। हियत को समझने के लिए अगला लेसन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी पेचीदा है ये आज का लेसन, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में समझना है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, नीचे मेरा नंबर मौजूद है। और इसको सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो हियत पे आ रही है। हियत प्रोनाउंसिएशन रूल क्या है, उसके 4 रूल्स हैं। उसको आपने समझ लिया तो आपको सारी कोरियन आप इंशाल्लाह समझ आएगी। मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।